ओके। तो जब तक गामा फंक्शन नहीं पढ़ोगे बीटा फंक्शन नहीं समझ में आएगा। तो बीटा फंक्शन क्या होता है? 0 से 1, एक्स का पावर एम, 1 - x का पावर n। अगर कोई भी चीज इस फॉर्म में है तो वो होता है बीटा mn, n। ये बीटा सिंबल है, हाँ? अब ये एक्स के जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकता है, ठीक है। टी रहे, ये तो डमी वेरिएबल है, हाँ? तो mn, वाई रख दो, कोई भी वेरिएबल रखो, डजेंट मैटर, ओके। लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होता है? बीटा mn। समझ गया ना? तो बीटा mn का मतलब क्या होता है? गामा एन, गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। ये फार्मूला होता है, ठीक है। नोट कर लो इसको। ओके, अब एक ऑप्शन देखते हैं। अगर मैं पूछूं 0 का पावर, सॉरी, x का पावर 6, 1 - x का पावर 9 का वैल्यू क्या होगा? तो डायरेक्टली बोलना क्या? अच्छा, मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ m - 1 है, मतलब इधर एक एक पावर बढ़ेगा, हाँ? बीटा m+1 है ये। ओके, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। m+1, n+1, मतलब जो भी पावर रहेगा एक बढ़ा के लिखना, जैसे गामा में था, राइट। तो ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 9 है तो 10। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ? गामा 7, गामा 10 अपॉन गामा 17। और गामा, अगर तुमको पता है n+1 अगर है, अगर n नेचुरल नंबर है तो क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ऐसे लिख देना है। ओके। तो ये 7 क्या नेचुरल नंबर है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 फैक्टोरियल। इसको 9 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल, ये आ गया आंसर। ओके। तो गामा n+1 का दो फार्मूला होते हैं। नेचुरल नंबर रहेगा तो फैक्टोरियल, नेचुरल नहीं रहेगा तो गामा के टर्म में ही रखना।
ओके, आगे चले। जैसे मुझे ये इवेलुएट करना है, मुझे गामा के जैसा लग रहा है लेकिन गामा नहीं है ना। तो यहाँ वन होना चाहिए था ना। तो वन हार्ट, इसको वन बनाने के लिए क्या करेंगे, फाइव बाहर लेंगे ना। तो एक काम करो तुम, एक्स की जगह ले लो 5t। तो dx क्या हो जाएगा, 5dt ना। राइट। अच्छा, लिमिट क्या है, जीरो है और फाइव है। तो x का वैल्यू जीरो रखूंगा तो t का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। राइट। x का वैल्यू फाइव रखूंगा, फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा ना, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। राइट। तो मुझे क्या मिल गया, जीरो की जगह जीरो, फाइव की जगह वन। एक्स के यहाँ क्या रखूंगा, √5t, 5dt। राइट। काफी शोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ फाइव कितनी, जब मैं फाइव बाहर लूंगा तो क्या आएगा, 5 का पावर 1/9 ना। और नीचे क्या आएगा, 5 का पावर ½ क्योंकि रूट में है ना। और एक फाइव इधर dt। तो कितने फाइव हो गए, 1/9, ये +1, और ये -½ ना। और अंदर क्या बचा, ये √t है, √t ऊपर जाएगा क्या होगा। समझ गया ना। अब ये किस टाइप में आ गया ना इस फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 - ½ कितना हो जाएगा, हाफ। तो 1/9 + ½ कितना हो जाएगा, 11/18। राइट। और ये क्या हो गया, जीरो से टी, सॉरी जीरो से वन। फिर जगह बीटा, -½ +1, एक बढ़ के एक इंक्रीज होके आएगा ना। 1/9 + 1 कितना हो जाएगा, 10/9 ना। इसको तुम ऐसे भी छोड़ सकती हो, अदरवाइज गामा के फॉर्म में भी लिख सकती हो। अगर गामा के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, गामा ½ गामा 10/9, गामा ½ +10/9। तो गामा ½ क्या होता है, √π। लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है। राइट। और ये कितना हो जाएगा, 9 + 20, 29/18। इसको ऐसे छोड़ देंगे। तुम यहाँ तक भी छोड़ सकती हो, नो प्रॉब्लम। नोट कर लो इसको। तो दो लेक्चर चल रहा है क्या तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम्हारे घर में, राइट। कौन सा क्लास का है। हाँ हाँ। ओके ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा रही है मैडम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा रही है मैडम। मैं सुन रहा हूँ ना। तुम्हारा ब्रांच क्या है, CS है ना। तो तुमको नेक्स्ट सेम में या किसी ना किसी सेम में एक सब्जेक्ट आएगा, ऑटोमेटा। उसमें तुमको बताया जाएगा प्रॉब्लम कितने टाइप के होते हैं। एक होता है P टाइप प्रॉब्लम,
एक होता है एनपी टाइप, और एक होता है एनपी हार्ड प्रॉब्लम। तो जो मैं तुम्हारा लेक्चर सुन रहा हूँ वो किस कैटेगरी में आएगा? एनपी हार्ड। एनपी हार्ड का मतलब हो गया मैं डायरेक्ट तुम्हारे मैडम के कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं सब सुन रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम जो डायरेक्ट किसी कांटेक्ट में ना हो लेकिन सॉल्व हो जाए, राइट, उसको बोलते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम। पी हार्ड प्रॉब्लम क्या है? जो मैडम का लेक्चर ले रहा है डायरेक्टली, वो पी टाइप प्रॉब्लम है। ओके। पी मतलब पॉलिनोमियल टाइप, एक नॉन पॉलिनोमियल टाइप, एक नॉन पॉलिनोमियल हार्ड टाइप। तो ये आगे जब पढ़ोगी, ऑटोमेटा सब्जेक्ट आएगा, तो तुमको पता आ जाएगा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं एनपी हार्ड वाले सिचुएशन में हूँ। हम्म। क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझे कुछ ना कुछ सीखना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। हम्म। इसको बोलते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है, मिटा दे। अब मुझे ये सॉल्व करना है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कभी भी 0 से 1 आए और एक्स दिखे, एक्स का पावर एक्स, तो समझना बीटा का फंक्शन है। अब इसको कैसे करेंगे? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ ना? अच्छा, इसको, अच्छा, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रूट एक्स ही लिखता हूँ, ठीक है। ओके। तो अब देखो, जो पहला वाला टर्म है उसको रेट रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये क्या है, रूट एक्स है ना। दोनों में कॉमन क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स बाहर आएगा तो पावर के साथ आएगा ना, राइट ना। तो अंदर क्या बचा है? राइट ना। रूट एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ये था क्वेश्चन, अभी मुझे याद आया। ओके। ओके, तो मैं क्या करूँगा, रूट एक्स, इसको मैं रूट एक्स माइनस पावर हाफ लिख सकता हूँ ना? राइट ना? दोनों में कॉमन क्या है? रूट एक्स। तो अंदर क्या बचेगा? लेकिन ये रूट एक्स जब बाहर आएगा तो पावर के साथ आएगा ना? तो रूट एक्स को मैं क्या मान लूँ? टी। तो एक्स इजिकल टू क्या जाएगा? राइट। अच्छा, लिमिट वही रहेगा, जीरो रखोगे तो टी का वैल्यू जीरो आएगा, वन रखोगे तो वन आएगा, ठीक है? तो रूट एक्स का मतलब टी, टू टी डी टी, राइट? तो टी हाफ प्लस वन, देखो इसका पावर वन है ना, तो हाफ प्लस वन कितना हो गया? अंडरस्टूड? तो अब देखो बीटा के फॉर्म में हो गया ना, इसके फॉर्म में आ गया, राइट? तो जो भी रहेगा पावर एक बढ़ा के लिख देना, राइट? इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकती हो क्योंकि अपॉन टू के फॉर्म में है। 5/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? 8/2। 8/2 मतलब 4। गामा 4। गामा 4 मतलब 3 फैक्टोरियल। अब 5/2 मतलब क्या है? 3/2, 1/2 रूट पाई, बताया देना सुबह। 1/2 रूट पाई, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये जाएगा 3/4 अपॉन 6। पाई/8 आ गया। तो इसका आंसर देखो पाई के टर्म में आ रहा है, अनबिलीवेबल ना? अदरवाइज तुम यहाँ तक भी छोड़ सकती थी, नो प्रॉब्लम। ओके, नोट कर लो इसको।
हो गया। अब जैसे मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे। ठीक है। कभी भी तुम्हें 1 - x² दिखे या कुछ भी इस टाइप का दिखे, तो समझ जाना वो बीटा टाइप का फंक्शन है। तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये कर रहा है ना। 4 x² को मैं क्या मान लूँ, टी। तो x² क्या होगा। t/4 ना। तो x क्या आ जाएगा, √t/2। तो dx क्या हो गया, 1/2, 1/2 √2 dt ना। ओके। अब लिमिट देखो। जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो टी का भी वैल्यू जीरो आ रहा है। एक्स का वैल्यू 1/2 रखो, यहाँ 1/2 है ना। तो 1/4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 ना। ठीक है। तो एक्स का ये लिमिट है और ये टी का लिमिट है, राइट। तो यहाँ मैं लिखूंगा 0 से 1। एक्स का वैल्यू क्या है, √t/4। तो पहले एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ ऐसे। ये है √x, 1 - 4 x² dx। तो यहाँ 0 से 1 हो गया। √x का मतलब क्या हो गया, √t/2 का पावर हाफ ना। और ये -t हो गया, dx क्या हो गया, राइट ना। कॉन्सेप्ट ऑफ समझ गए ना, अब तो सिंप्लीफाई करने है बस। तो 1/2, देखो यहाँ ऊपर क्या दिख रहा है, 1/2 का √2 ना, मतलब रूट में। रूट में क्यों, क्योंकि ये पावर में है ना। और √t का पावर हाफ मतलब t का पावर 1/4 हो गया। और ये t का रूट मतलब ये माइनस में हो जाएगा। अच्छा, इसका 4 कहाँ गया, 4 को भी मैं बाहर कर लेता हूँ। चलो अच्छा, अभी इधर करता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/4 √2। 1/4 माइनस हाफ कितना होगा, 2 - 4 -2/8, -1/4 आ रहा है, राइट। और अंदर क्या बचा, ठीक। तो अभी भी इस फॉर्म में नहीं आया ना। तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाऊंगा, क्या होगा, समझ गए ना। यस। तो ये हो जाएगा बीटा, -1/4 +1 मतलब 3/4, -1/2 +1 मतलब 1/2। ये हमारा आ गया आंसर। अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो करो, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ सकते हो। बीटा गामा में ये अलाउड होता है, बीटा के फॉर्म में रखना।
ओके। और मैं दूसरा फॉर्म बता रहा हूँ बीटा का। अगर 0 से π/2 साइन का पावर m थीटा इंटू कॉस का पावर n थीटा आए, तो उसका फार्मूला होता है हाफ बीटा, जो भी पावर रहेगा एक बढ़ा के लिखना, हाँ? ये फार्मूला होता है। ठीक है, समझ गया ना? ये नोट करो। जैसे एग्जांपल देखो, साइन का पावर 6 थीटा, इसका आंसर क्या होगा? तो तुम बोलना डायरेक्टली, बीटा 6 + 1 7/2, 7 + 1 8/2, ये आएगा आंसर। समझ गए? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं, राइट? 7/2 4, 7/2 + 4 कितना हो जाएगा? 15/2। अब अगर सिंप्लीफाई करना है तो 7/2 का मतलब क्या है? 5/2, 3/2, 1/2√π। और 4 नेचुरल नंबर है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 13/2, 11/2, 7/2, 5/2√π, राइट? तो ये सब कैंसिल हो गया ना। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या था? 6 6/2 मतलब 3, और नीचे कितना आ गया? 8। ये 16 ऊपर चला गया, राइट? तो 48, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें, 13 × 11 × 9 × 7, समझ गया ना? ये आ जाएगा आंसर। ऊपर से सब आपको देता हूँ। ओके। ओके, इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है, राइट? तो कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा ना, अपॉन कॉस थीटा।
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 1/tan थीटा ना। इसको 1/cos को सेक मत लिख देना, कॉस के ही टर्म में रखना है, क्योंकि ओरिजिनल फार्मूला में कॉस और साइन ही है, राइट। अब कंपेयर करो इससे, फार्मूला बन गया ना, हाफ बीटा 9/1/9 + 1 कितना आ गया, 10/9। -1/9 + 1 कितना हो गया, 8/9, राइट ना। ये यहाँ तक छोड़ सकते हैं, राइट।